चिंटू के मन में उठा एक सवाल कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही कैसे होती है, और वो पहुंचा सर के पास अपना ये सवाल लेकर। तो सर बताते हैं डेरिवेशन ऑफ साइन 30। देखते हैं साइन 30 का डेरिवेशन क्या होता है। वी विल डेराइव साइन 30 डिग्री यूजिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC, जिसमें सभी साइड क्या होंगी 2A एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। नाउ फ्रॉम वर्टेक्स A ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AD ऑन BC। अब हम क्या करेंगे कि A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे AD, जो कि साइड BC पर होगा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल BD इज इक्वल टू DC। तो BD डिस्टेंस इक्वल हो गया DC डिस्टेंस के, और जो कितना है A। नाउ फाइंड द एंगल्स। तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल थी तो सारे ही एंगल कितने डिग्री के थे 60 डिग्री के, बट जो AD एल्टीट्यूड था उसने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। तो बाइसेक्ट करने के बाद में अब दो एंगल कितने डिग्री के हो गए 30 डिग्री के। तो हमारे पास एंगल DAB कितने डिग्री का आया 30 डिग्री का। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ADB, और ADB राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल ADB है वो हमारा 90 डिग्री है, और एंगल DAB जो है वो 30 डिग्री है, और AB साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और जब हम एंगल DAB के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारी जो अपोजिट साइड होगी DAB के अपोजिट में जो साइड आएगी वो होगी BD साइड, जिसका डिस्टेंस या जिसकी लेंथ दे रखी है A। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा क्या होता है, थीटा की अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30 अपोजिट साइड है BD अपॉन में AB, और BD की लेंथ है A और AB की लेंथ कितनी है 2A। तो कैंसिल होने के बाद में साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई हमारे पास 1/2। तो देयरफॉर साइन 30 डिग्री कितना आ गया 1/2। अब चिंटू तो जान चुका है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही क्यों होती है। अगर आपको भी ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू ऑल।